छात्रों नमस्कार। आरसी पटेल अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आश्रम शाला निमझिरी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती व्याकरण भाषा बिंदु उसमें वाक्य के भेद यह महत्वपूर्ण विषय पर आज इस पीपीटी स्लाइड के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। हम रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद जानते हैं और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। चलो हम एक एक इस पर नज़र डालते हैं। सर्वप्रथम हम रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद है, प्रमुख भेद। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य, दूसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा भेद निषेधवाचक वाक्य, पांचवा भेद विस्मयवाचक वाक्य, छठा भेद इच्छावाचक वाक्य, सातवां भेद संकेतवाचक वाक्य और आठवां भेद है संदेहवाचक वाक्य। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद है और अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है, उनकी व्याख्या, उनके कुछ नमूना उदाहरण हम यहाँ अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद है उन पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य की व्याख्या है जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। यह लाल रंग में आपको 4 वाक्य स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला उदाहरण है भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, इसी लड़के को पुरस्कार मिला था, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। छात्रों, ये जो सारे वाक्य है ये मैंने आपके लोक भारती कक्षा 10वीं के किताब से लिए हैं। ये सब सरल वाक्य है। आपको व्याख्या में पता चलेगा कि जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय है इसलिए उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखिए, अभी जो हरे रंग में जो 4 उदाहरण मैंने दिए हैं, यहाँ 2-2 वाक्य या 3 वाक्य एकत्रित किए हैं जिनको पर, किंतु, और, परंतु जैसे अवयवों से जोड़ा गया है। मैं उदाहरण पढ़ने जा रहा हूँ। डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। कनस्तरों में ढूंढा, मटकों में ढूंढा, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। इन उदाहरणों से आपको संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य कैसे होते हैं इसके बारे में पूरक जानकारी प्राप्त हो गई है। अब अगली स्लाइड में हम वाक्य के जो तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, जिस पर चर्चा करेंगे। मिश्र वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रिया होती है। अब देखिए, आपके सामने लाल रंग में कुछ उदाहरण दिए हैं। आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई है जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। हमने अब अर्थ के आधार पर हम भेद देखेंगे, जिनमें पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। उनके 3 उदाहरण मैंने नीले रंग में यहाँ दिए हैं। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल हो सकता है। सैकड़ों मनुष्यों ने रुपा के यहाँ भोजन किया। हम लोग कल गांव जाने वाले हैं। अब अर्थ के आधार पर दूसरा वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा
या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनके उदाहरण है, सिरचंद से एक जोड़ा चीक बना कर दो, आप शीघ्र चले जाओ, आप नीची आवाज़ में बात कीजिए। और अन्य उदाहरण जो यहाँ नहीं दिए हैं, जैसे दरवाज़ा खोल दो, उठो, आप यहाँ से चले जाओ, आप जल्दी से आओ, ऐसे जो वाक्य है ये सब आज्ञावाचक है, क्योंकि उनमें हमें किसी आदेश का, आज्ञा का या अनुमति का पता चलता है या बोध होता है। अब तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? यह भी एक वाक्य का एक प्रकार है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्या यह गंभीर बुनियादी सवाल है? कहो, कविता कैसी रही? मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? आपका नाम क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। चौथा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। मराठी में हम इसे नकारात्मक वाक्य या अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें न, नहीं, ना जैसे शब्द होते हैं। रात भर मुझे नींद नहीं आई, फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, मैंने खाना नहीं खाया, वह गांव से अब तक नहीं आया, ऐसे सारे वाक्य निषेध वाक्य के उदाहरण हैं। पांचवा जो प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम कहते हैं, मराठी में उद्गारवाचक वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं, आश्चर्य के होते हैं, सहज भाव के होते हैं, उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। इसके 3 उदाहरण मैंने नीले रंग की शाही में यह दिए हैं। हाय, मैं तो लुट गया। अरे, तुम कब आए? ओह, कितनी ठंडी रात है। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। छठा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, इस वर्ष अच्छी बरसात हो, ये सारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं का बोध हमें मिलता है। हम बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, आप अच्छे अंक प्राप्त करो, आपको नौकरी लगे, आप इस साल अच्छी फसल होगी, ये सारे इच्छावाचक है। सातवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, ये वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। राम का मकान उधर है, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। ये तीनों वाक्य संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। और आखिरी प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेह ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, अभी बारिश हुई नहीं है, केवल अनुमान है, संदेह है। शायद मोहन मान जाए, संभवतः वह सुधर गया। छात्रों, हमने वाक्य के रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो प्रमुख भेद है उन पर इस पीपीटी स्लाइड के माध्यम से चर्चा की है। आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे कई वाक्य है, उदाहरण भाषा बिंदु में, जिनके आप अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर भेद बता सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पीपीटी स्लाइड पसंद आई होगी और वाक्य के भेद के बारे में जो पूरक जानकारी है वो आपको प्राप्त हो गई है। धन्यवाद।